जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम पूरी मैथ जो है बिल्कुल बेसिक से आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे, और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, जिसे आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मूले की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हुए चलते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। अगर मैं लाभ की बात करूं तो कोई भी वस्तु अगर आप कम में खरीदते हो, कम में मतलब आपने 200 रुपए की वस्तु खरीदी और उसको ज्यादा में बेच दी, उसको 300 रुपए में बेच दी, तो कम में आपने वस्तु खरीदी उसको ज्यादा में बेच दी, तो आपको क्या हुआ? तो आप बोलोगे हमें टोटल 100 रुपए का लाभ हुआ। तो सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचना क्या कहलाता है? आपका लाभ कहलाता है। इसका ठीक उल्टा होता है, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा माना 500 रुपए का, और ये मोबाइल फोन एक महीने बाद आपने बेच दिया कितने का? 400 रुपए का। तो अगर आप कोई भी चीज महंगी खरीदते हो और उसको सस्ते में बेच देते हो तो आपको हानि होती है। कितने रुपए की हानि हुई? 100 रुपए की हानि। तो ये था आपके पास लाभ और हानि का थोड़ा सा बेसिक कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो खरीदने हुई चीज को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस। और जब उसे बेच देते हैं तो उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, यही आपने ये वस्तु खरीदी तो इस खरीदने वाली वस्तु को क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और बेचने वाले को विक्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हो सेलिंग प्राइस। इतनी कहानी ठीक है। देखो सिंपल सा है। यहां देखो, पहले 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है। कितने की है? 100 रुपए की वस्तु आपने बेच दी कितने की? मैंने बोला आपने बेच दी 150 रुपए की। कितने की बेच दी? 150 रुपए की। तो जो चीज आप खरीदते हो उसे क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे उसे कहा जाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य हो गया कितना? 100 रुपए। और बेच दी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो आप बोलोगे 150 रुपए। बेची कितने में? 150 की। तो टोटल आप मुझे बताओ आपको कितने का फायदा हुआ? तो आप बोलोगे 50। कैसे पता चला? कि आपने 150 में से क्या माइनस कर दिया? 100 को माइनस कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर दिया। तो लाभ का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 150 में खरीदा, 100 में बेच दिया, तो 50 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ होगा। लाभ कितने का हुआ होगा? 50 रुपए का। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक इसका उल्टा होता है हानि का। आपने मुझे बताओ 1000 रुपए में एक फोन खरीदा। कितने रुपए में? 1000 रुपए में। और उस फोन को आपने 800 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 800 रुपए में। तो महंगे में वस्तु खरीदी, तो खरीदने को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और बेचने को क्या कहते हैं? तो बेचने को आप कह रहे होंगे सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, 1000 में खरीदी, 800 में बेच दी, कितने का लॉस? 200 रुपए का लॉस। ठीक है, आपने क्या किया? 1000 में से 800 माइनस कर दिया, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस कर दिया। तो हानि का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट सोच सकते हो भाई। जैसे मैंने कहा आपने 200 रुपए में वस्तु खरीदी और 300 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ? तो आप बोलेंगे 100 रुपए का फायदा। ठीक है, मैंने कहा आपने 800 में कोई वस्तु खरीदी, उसे 600 में बेच दी, कितने की हानि हुई? 200 की हानि। तो आप अपने सीधा दिमाग से भी सोच सकते हो कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी तक हम निकाल रहे थे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। अगर सवाल आपसे पूछता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, या आपसे पूछता है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो उसके लिए क्या है? अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, मैंने आपसे कहा कि आपने एक वस्तु 150 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 150 रुपए में। और वो वस्तु को आपने 200 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 200 रुपए में। मुझे बताओ 150 रुपए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। 200 रुपए क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। सेलिंग प्राइस होगी। ये क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है जितने रुपए का लाभ हुआ, जितने रुपए का लाभ हुआ। लाभ और हानि दोनों किस पर कैलकुलेट करते हैं? हम क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100।
अब यहाँ देखो 150 में खरीदी, 200 में बेच दी, तो आप बोले होंगे 50 रुपए का लाभ हुआ। किस पर? क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपए, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, काट दो, 0 से 0, 5 तिया 15, कितना आ गया? 100/3 आ गया। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो। मैंने कहा 200 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु को 300 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 300 रुपए में। तो जिस चीज को आप खरीदते हो उसे क्या बोलोगे? क्रय मूल्य बोलोगे, कॉस्ट प्राइस बोलोगे, और बेच दिया तो इसे क्या बोलोगे? विक्रय मूल्य बोलोगे, सेलिंग प्राइस। 200 में खरीदा, 300 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट? तो आप बोले होंगे सीधा सीधा सर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बोलोगे ये दोनों कैलकुलेट करते हैं हम क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 0 0 0 0, 2 कितनी बार? 2 50 बार, कितना आ गया? 50% आपके पास राइट आंसर रहेगा। 50% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। अब इसी तरह से अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछ दे तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम। लाभ की जगह सिर्फ हानि आ जाएगा, लाभ की जगह क्या आ जाएगा? हानि। और लाभ हो चाहे हानि हो, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। चलिए भाई देखो एग्जाम्पल समझो। एक आदमी ने एक वस्तु 500 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 500 रुपए की। और उस वस्तु को उसने 400 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 400 रुपए में। तो खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, और बेचने के लिए विक्रय मूल्य कहा जाता है, सेलिंग प्राइस इसे कहते हैं। मुझे बताओ 500 में खरीदी, 400 में बेच दी, कितने रुपए का लॉस हुआ? तो आप बोलेंगे कि सर 100 रुपए का लॉस हो रहा है भाई। महंगे में खरीद रहा है, सस्ते में बेच रहा है, तो 100 रुपए का लॉस हो गया। किस पर? 500 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, मतलब उस बंदे को 20% की हानि हो रही है। कब? जब वो 500 रुपए का सामान 400 रुपए में बेच रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने कहा एक व्यक्ति ने 400 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। कितने में खरीदी? 400 रुपए में। और मैंने आपसे कहा कि उसने 350 रुपए में वो वस्तु बेच दी। तो खरीदने को क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। बेचने को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है। 400 में खरीदी, 350 में बेच दी, तो हानि हो रही है, सिंपल पता चल रहा है। महंगे में खरीद रहा है, सस्ते में बेच रहा है, हानि कितने की? तो आप बोलेंगे सर 50 रुपए की हानि हो रही है। और ये हानि किस पे कैलकुलेट करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बच गया, 4 दूनी 8, मतलब 2 बच गया, 4 पंजे 20, कितने की? 12.5% की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलिए आ जाते हैं अपने सवालों पे। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 रुपए, तथा इसे 600 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। मुझे बताओ कोई वस्तु 500 रुपए में खरीद रहा है और 600 रुपए में बेच रहा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? 100 रुपए का। बिल्कुल सिंपल है, 100 रुपए का लाभ। कहाँ है? ऑप्शन ए। यदि राज ने एक छाता 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में राज एक छाता खरीद रहा है और उसे 10 रुपए के लाभ पर बेचा और इसे 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मुझे बताओ आपने एक छाता 100 में खरीदा और 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा? तो आप बोलेंगे सर मैंने 110 रुपए में बेचा होगा, क्योंकि 100 में तो मैंने खरीदा था और 10 में मैंने उसमें प्रॉफिट कमा लिया, 10% लाभ पर बेच दिया, तो टोटल रुपीस कितने हो गए? 110। अगला सवाल है आपके पास कि एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मुझे बताओ 25 रुपए में खरीद रहा है, तो किसी चीज को खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो कितने में खरीद रहा है? तो आप बोलेंगे 25 रुपए में। और उसे 30 रुपए में बेच रहा है, तो बेचने को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है।
बेच रहा है वो 30 रुपए में, ठीक है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। मैंने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने रुपए का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर आता है लाभ अपॉन सीपी, जिसे आप बोलते हो क्रय मूल्य, और परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, यही होता है। चलिए आप मुझे बताओ 25 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आप बोलेंगे सर 5 रुपए का उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 25, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 25 चक्कू 100 होता है, 5 चक्कू 20, 20% का उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने एक खिलौना 50 रुपए में खरीदा और उसे 75 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। मुझे बताओ 50 रुपए में वो खिलौना खरीद रहा है, 50 रुपए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। बेच रहा है कितने में, 75 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 75 रुपए। 50 में खरीदा, 75 में बेच दिया, तो आप बोलोगे 25 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हमेशा क्या आता है, लाभ। तो लाभ हो रहा है 25 रुपए का, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 50 रुपए, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, 50% आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है और 760 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। तो वस्तु को 950 में खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, खरीद रहा है 950 की, ठीक है, और उसे 760 में बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 760। मुझे बताओ अगर 950 महंगे में खरीदा, सस्ते में बेच दिया, तो क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें हो रही है उसको हानि। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्या होता है, जितने रुपए की हानि हो रही है अपॉन सीपी, जिसे आप बोलते हो क्रय मूल्य, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। मुझे बताओ हानि कैसे निकालोगे, 950 में से 760 माइनस कर दो, 0 से 0, 5 में से 6 गया। देखो जिसको नहीं आ रहा वो इस तरह से लिखो, 950 माइनस 760, 0 से 0 गया 0 ही, 15 में से 6 गया, तो आप बोलोगे 15 में से 6 गया, तो आपके पास बचता है 9, ठीक है, कितना बचता है 9, ठीक है। यहां आप कह रहे होंगे कि 8 में से 7 गया 1, 190 आ गया आपके पास, बोलो हाँ या ना, 190 आ गया, 190 अपॉन सीपी कितना है 950, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 0 से 0, 19 पंजे 95 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 20% आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर। उसे 20% की हानि हो रही है भाई। किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 400 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 500 रुपए में खरीद रहा है, क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, तो आप बोले होंगे खरीद रहा है 500 में, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 500 रुपए, और उसे 400 रुपए में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 400 रुपए। बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, महंगे में खरीदा सस्ते में बेच दिया, तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, तो आप बोल रहे होंगे कि सर 100 रुपए की हानि हो रही है। अब ये 100 रुपए की हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, हानि कितना है आगे 20%। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए, यदि उसे 198 रुपए में बेचा जाए, क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे क्रय मूल्य है 200 रुपए, जिसे आप क्या बोलते हो, कॉस्ट प्राइस। बोलते हो नहीं बोलते। और उसे 198 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 198 रुपए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, महंगे में खरीदा है सस्ते में बेच रहा है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, तो आप बोले 2 रुपए की हानि हो रही है। ये 2 रुपए की हानि किस पे होगी, 200 पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 200, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा, इसमें राइट आंसर रहने वाला है। अगला सवाल है आपके पास कि राम ने एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी और उसे 1000 रुपए में बेच दी, तो बताओ राम को कितने % की हानि हुई है। देखो, राम ने एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी, खरीदने को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में से बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 1500 रुपए। 1500 रुपए में उस व्यक्ति ने वो साइकिल खरीदी और 1000 रुपए में बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1000 रुपए। मुझे बताओ, 1500 में खरीदी, 1000 रुपए में बेच दी, महंगे में खरीदी, सस्ते में बेच दी, क्या हुई होगी, तो आप बोलोगे सर इसमें हानि हुई होगी। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हानि जिसे आप लॉस बोलते हो अपॉन क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। तो आप मुझे बताओ कि 1500 में खरीदी, 1000 में बेच दी, कितने रुपए की हानि, तो आप बोलोगे 500 रुपए की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। 500 रुपए का लॉस, लॉस हो चाहे प्रॉफिट, हानि हो चाहे लाभ हो, किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, एक दुई। ठीक है, काट दो भाई, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 100/3। आप सभी को पता होगा 100/3 कितना होता है, 33.33% लगभग। देखो, 3 तिया 9, एक कैरी हो गया 10, 3 तिया 9, एक बच गया, पॉइंट लगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.333% इसका राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना। अगला सवाल है आपके पास कि एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 950 है और विक्रय मूल्य 1350 है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आपसे प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है, लाभ परसेंट की बात कर रहा है। ठीक है, देखो, जिस भी विद्यार्थी की मैथ कमजोर है, पहले वो डाटा लिख दिया करो कि आपके पास डाटा दे क्या रखा है। तो क्रय मूल्य 950 दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो आप बोले होंगे कि सर क्रय मूल्य दे रखा है 950, 950 रुपए में तो खरीद रहा है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, बेच कितने में रहा है, तो आप बोले होंगे कि सर ये बेच रहा है 1350 रुपए में। बोलो हाँ या ना। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे, लाभ प्रतिशत की बात करेगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, मुझे बताओ 950, 1350, 1350 में से 950 गया तो ये आपके पास आएगा सीधा 400। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से करो भाई, क्योंकि टाइम पूरा रहता है। 950, 0 से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 950 है, क्रय मूल्य कितना है 950, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 0 से 0 कट गया, यहां तक किसी को दिक्कत। अब किससे काटोगे, 5, 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 नम्मे 45, 5 दूनी 10, 0 बच गया, 4 दूनी कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, अरे एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ, 2 0 लगा दो, बटे कितना हो गया 90। आप मुझे बताओ 19 का 4 टाइम्स क्या होता है, 19 चक्कू क्या होता है, 76 होता है। कितना बच गया, 4 बच गया, 19 दूनी 38, 42 दशमलव समथिंग आएगा, ये 42 दशमलव एक ही ऑप्शन है मेरे पास, डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल, 450 सेब में से 30% सेब खराब हो गए, तो इसमें अच्छे सेबों की संख्या ज्ञात करो। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, टोटल कितने हैं, 450 सेब है, इसमें से वो कह रहा है 30% खराब हो गए। अगर 450 में से 30% खराब हो गए तो सही कितने हैं, तो आप बोले होंगे कि सर सही बचे 70%, और आपसे सही सेबों की संख्या ज्ञात करा या अच्छे सेबों की संख्या। ठीक है, तो 450 का 70% निकाल दो, सीधा सीधा 70%, 0 से 0, 0 से 0। अब मल्टीप्लाई करना है तो कर दो भाई, 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 चौकू 28, 29, 30, 31, 315 सेब सही होंगे, ऑप्शन सी आपके पास राइट रहेगा। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि 450 का क्या निकाल देगा, 30% निकाल देगा, ये भी बिल्कुल सही है भाई। 450 का अगर आप 30% निकाले होंगे तो 450 का 30% आपके पास निकल के आएगा कितना, 5 तिया 15, कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135, 135 खराब आ गए, 135 क्या आ गए, खराब। अगर मुझे बताओ टोटल 450 है, 135 खराब हो गए तो माइनस कर दोगे खराब वाले, बचे हुए सेब क्या होंगे, अच्छे ही होंगे, क्योंकि टोकरी में दो ही प्रकार के सेब होते हैं, अच्छे और खराब। तो ये क्या है,
खराब है। ये क्या है, कुल टोटल है, माइनस कर दो, कहानी खत्म। बोलो हाँ या ना। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 315 सही हो गए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। नया टाइप करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किताबों की जो लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब जो 36 किताब है उसका लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 30 किताबों के बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। बोलो हाँ या ना। सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है आपके पास कि जो जिसके बराबर में होती है वो उसकी वैल्यू होती है। शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे मैंने बोला क्रय मूल्य के बराबर में क्या है, क्रय मूल्य के बराबर में 30 है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 रुपए। विक्रय मूल्य के बराबर में क्या है, तो आप बोलोगे विक्रय मूल्य के बराबर में 36, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे विक्रय मूल्य हो जाएगा 36। ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ कोई वस्तु 30 में खरीदी 36 में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट, 6 रुपए का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में होगा, तो आप बोलोगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 30, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, काट दो 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 20% आपके पास राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी। अगर इसे आप दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते, देखो मुझे बताओ, मैंने आपको सिखा रखा है कि जो ये अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स जो होता है, एक्स हो चाहे अल्फाबेट हो, वो सब एक साथ जाते हैं और नंबर एक साथ जाते हैं। तो मुझे बताओ ये विक्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे कि क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अपनी जगह में रहेगा, विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। अब देखो ये 30 भी अपनी जगह में रहेगा, 30 अपनी जगह में रहेगा, और ये 36 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 30 के। ठीक है, वही तो हो गया, 30 में खरीदा 36 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 6 रुपए का प्रॉफिट। किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 30, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 20% आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, 15 वस्तुओं की जो लागत मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं की जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जो लागत उसमें लगी है, कॉस्ट प्राइस इसे कहते हो, वो क्या है, इक्वल है किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, यहां से क्रय मूल्य कितना आ गया 10, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर में क्या है 10। यहां से मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास जो क्रय मूल्य आया वो कितना है 10, यहां से क्रय मूल्य आ गया कितना 10 रुपए। विक्रय मूल्य के बराबर में 15, विक्रय मूल्य कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 15। सीपी, ये एसपी, 10 में खरीदा 15 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट, 5 रुपए का प्रॉफिट। ये किस पे होगा, तो आप बोलोगे सीपी पर। सीपी कितना है 10, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 0 से 0, कितने का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 18 वस्तुओं का क्या है, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। क्रय मूल्य के बराबर में कितना है 15, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां से क्रय मूल्य हो जाएगा 15 रुपए। क्रय मूल्य कितना 15 रुपए, 15 रुपए में खरीदा। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर में कितना है, तो विक्रय मूल्य के बराबर में 18, बेचा कितने में, तो आप बोलोगे 18 रुपए। ये हो गई इसकी सीपी, ये हो गई इसकी एसपी। 15 में खरीदा 18 में बेच दिया, 3 रुपए का प्रॉफिट। किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 15, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20% आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरों का जो लागत मूल्य है या क्रय मूल्य है, सीपी है, वो इक्वल है 40 संतरों के विक्रय मूल्य, जिसे आप क्या बोलते हो, सेलिंग प्राइस।
बोलो। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया, तो आप बोलोगे क्रय मूल्य आ गया 40। क्रय मूल्य कितना आ गया, तो क्रय मूल्य आ गया 40। क्रय मूल्य आ गया 40। विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो विक्रय मूल्य आ गया 50, जिसे आप क्या बोलते हो, सेलिंग प्राइस। 40 में खरीदा, 50 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट, तो आप बोलोगे 10 रुपए का लाभ हुआ। 10 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का, 10 रुपए का। सुना है ना आपने, 10 रुपए के तुरतुरे, तुरतुरे। ठीक है, किस पे होगा ये, सीपी पर। क्रय मूल्य कितना है 40, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 0 से 0, 4 कितनी बार, 25, 25 चक्कू 100, 25% आपके पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। ये लैंसडाउन में 2021 में पूछा गया था कि एक व्यक्ति 320 आमों का क्रय मूल्य 400 आमों में बेचता है, तो वो कह रहा है कि 300 आमों का जो क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है इसके 400 आमों के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस की। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, एक आम का क्रय मूल्य मान के, बट वो लेंदी हो जाता, बेसिक मेथड है। ठीक है, ये 300 आमों का क्रय मूल्य 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया 400, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 400, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी 400 रुपया, 400 रुपए में खरीदा, विक्रय मूल्य के बराबर में 300, विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस हो गई कितनी 300। 400 में खरीद रहा है, 300 रुपए में बेच रहा है, कितने का लॉस, तो आप बोलोगे 100 रुपए का लॉस। महंगे में खरीदा, सस्ते में बेच दिया, ठीक है, कितने का लॉस, 100 का। लॉस किस पे होगा, 400 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 कितनी बार जाएगा, 25, 25% आपका राइट आंसर रहेगा। कई स्टूडेंट इसका 20% लगा के आए और वो बिल्कुल गलत था भाई। 10 पेनों का विक्रय मूल्य 11 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। कभी वो लागत मूल्य देता है, कभी क्रय मूल्य देता है, ठीक है, कभी सीधा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे देता है। 10 पेनों का विक्रय मूल्य, 10 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, इक्वल है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इक्वल है 11 पेन के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी, बोलो हाँ या ना। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 11 रुपए, विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो आप बोलोगे विक्रय मूल्य आ गया 11 रुपए, क्रय मूल्य कितना आ गया 10 रुपए, क्रय मूल्य कितना 10 रुपए, इसे आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हो सेलिंग प्राइस। 10 में खरीदा, 11 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट। किस पर होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 10, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 0 से 0, कितना आ गया 10%, आपके पास राइट आंसर ऑप्शन क्या हो रहा है, 10 में खरीदा 11 में बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सस्ते में खरीदा महंगे में बेच दिया। अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये तो होता है हमारे पास किसका, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो या कॉस्ट प्राइस निकालना हो, उसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर कभी हमें लॉस होगा तो हम लॉस के लिए क्या कर देते हैं, माइनस हानि कर देते हैं, माइनस लॉस कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही रहता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, एसपी इक्वल टू सीपी, 100 माइनस लॉस। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, मतलब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 650, सीपी हमें दे रखा है कितना, क्रय मूल्य कितना है 650 है, और 650 रुपए पर हमें 8% का लाभ चाहिए, 8% का प्रॉफिट चाहिए भाई। लाभ कितने का चाहिए, 8% का। मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे आप बोलते हो क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट जिसे आप बोलते हो लाभ अपॉन 100। ठीक है, सीपी आपके पास 650 है, मैंने वैल्यू रख दी, बोलोगे जी सर। ठीक है, 8% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 8 कितना है, 108 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो भाई, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 5 से काट दो, 5 ही कम 5, 1 बच गया, 5 दिया 15।
अब 13 इंटू 54 बच गया, बहुत ही आसान। 13 चक्कू, तो आप बोलेंगे 13 चक्कू होता है 52। 13 चक्कू कितना होता है? 52 होता ही नहीं होता, ठीक है। अब 13 चक्कू 52 होता है, कैरी कितना हो गया 5, 13 पंजे 65, और 65 और 5 70, 702 आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। आप अगर इस तरीके से करोगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। अब देखो शॉर्ट तरीके तो मैं आपको बता सकता हूँ, बट दिक्कत क्या होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्ट तरीके में, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय रहता है तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इसे कर सकते हो भाई। यदि क्रय मूल्य 600 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोले होंगे क्रय मूल्य है 600 रुपए, और इस 600 रुपए पर 25% का लाभ चाहिए। लाभ कितना चाहिए? 25% का। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वही फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ अपॉन 100। ये होगा नहीं होगा? चलिए भाई सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 600। 25% का लाभ मतलब 100 प्लस 25 कितना है? 125 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काट लो भाई, क्या बच गया? 6 इंटू 125। मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 6 पंजे 30 कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 कैरी 1, 6 कम 6 और 1 7, 750 आपके पास ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बता सकता था कि क्रय मूल्य अगर 600 है और क्रय मूल्य होता है आपका 100%, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, अब 25% का लाभ हो रहा है, तो सीधा 600 का क्या निकाल दो, 125% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट आप इसमें क्या हो जाएंगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं एक एक स्टेप करते हुए चल रहा हूं भाई। आगे कह रहा है कि एक वस्तु को 68 रुपए पर बेचने पर, तो बेच रहा है कोई चीज, तो बेचने को कहा जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हो सेलिंग प्राइस। कितनी हो गई? 6800 रुपए। और इस पर प्रशांत को 75% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। हानि हो रही है 75% की, तो उस वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। वही विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य, जिसे आप क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस। 75% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस हानि अपॉन 100। बोलो ये होगा नहीं होगा? क्रय मूल्य आपको दे नहीं रखा, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 6800 रुपए। क्रय मूल्य आपको निकालना है। हानि हो रही है तो 100 माइनस 75 अपॉन 100। मुझे बताओ ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्रय मूल्य तो अपनी जगह में रहेगा भाई, क्रय मूल्य क्या है? अपनी जगह में रहेगा। कॉस्ट प्राइस तो अपनी जगह में रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 6800, ये 100 कहाँ चले गया? ऊपर चले गया। ठीक है, 100 में से 75 गया, 25 आ गया, 25 चौको क्या हो गया? 100। अब 6800 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो। देखो भाई, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 चौको 32 कैरी 3, 6 चौको 24 और 3 27, 27,200 दिख रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 है, उसे 10% की हानि पर बेचा गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, ये एआरओ लैंसडाउन में 2022 में पूछा था। विक्रय मूल्य 450, हानि परसेंट कितना? 10। आपसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। फॉर्मूला लगा दो भाई, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, हानि मतलब लॉस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालनी, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस, जैसे आप क्या बोलते हो? क्रय मूल्य। ठीक है, हानि हो रही है 100 माइनस हानि, जिसे लॉस बोलते हो, अपॉन 100। ये बिल्कुल मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ भाई। सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 450 रुपए, और इस पर क्या हो रही है? हानि हो रही है भाई, कितने की? 10 की। तो 100 माइनस 10 कर रहे होंगे अपॉन 100। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्रय मूल्य अपनी जगह में रहेगा।
क्रय मूल्य बराबर आप क्या बोल रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 450। ये 100 ऊपर आ गया और 100 में से 10 गया, कितना बच गया 90। तो यहाँ से आप क्या कह रहे होंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 पंजे 45, 500 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 500 रुपये रहा होगा। तो इतना आसान सा क्वेश्चन आपका ARO लैंसडाउन में पूछा गया था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 350 है। मूल्य बोलो क्रय मूल्य बोलो, बात एक ही है। तो मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 350 रुपए, CP कितना आ गया 350। और यदि सेल्समैन इसे 14% लाभ पर बेचे, सेल्समैन क्या कर रहा है, इसे 14% लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ कितना, तो आप बोलेंगे 14%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, जिसे आप बोलते हो क्रय मूल्य, 100 प्लस लाभ। मैं इतना स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 350 है, लाभ कितना है 14%, तो 100 प्लस 14 कर लोगे, अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहां से आप क्या कह रहे होंगे 350 था, 350 गुणा 114 अपॉन 100, जीरो से जीरो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक बच गया, 2 सत्ते 14, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 7 इंटू 57 बच गया, काट दो, 7 सत्ते 49 कैरी 4, 5 सत्ते 35 और 4 39, 399 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% के नुकसान में बेचता है। खरीद रहा है तो खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, क्योंकि कॉस्ट लगा के खरीद रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो आप बोलोगे 1400, ठीक है। और उसे 15% नुकसान पर बेचता है, नुकसान मतलब हानि। देखो पढ़ा पढ़ा के मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने की भी। और उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य जिसे आप क्या बोलते हो, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा, तो आप बोल रहे होंगे कि सर हमारे पास फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस, और 15% का नुकसान तो 100 माइनस हानि। नुकसान हो रहा है तो हानि, फायदा होगा तो लाभ। अब क्रय मूल्य 1400 है, क्रय मूल्य कितना है 1400, तो क्रय मूल्य की जगह मैंने 1400, हानि हो रही है 15 की, तो 100 माइनस 15, ये हो जाएगा 1400। 100 में से आपका 15 गया, कितना आया, तो आप बोलेंगे 100 में से 15 गया तो 85 आता है अपॉन 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, मल्टीप्लाई करनी है 14 की 85 से। आप सभी साथियों को बता दो, अगर आप 14 की मल्टीप्लाई करते हो 5 में, तो 14 पंजे होता है आपका 70, कैरी हो गया 7। अगर आप 14 की मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 14 अट्ठे होता है 112, और 112 में अगर 7 ऐड कर रहे होंगे तो आएगा 119। तो 1190 ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक सोने का कंगन 20% हानि पर 14,500 में बेचा जाता है। सोने के कंगन का क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे सवाल में पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो या कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। आपको दे क्या रखा है, आप उस वैल्यू को लिखो भाई। हानि पर बेच रहा है कितने में, तो बेचने को क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे 14,500 रुपए विक्रय मूल्य। हानि हो रही है 20% की, तो हानि इक्वल टू 20%। तो हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखते हुए चलूंगा भाई, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 14,500 इक्वल टू क्रय मूल्य आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है भाई, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हानि पर बेच रहा है कितने की 20%, तो 100 माइनस 20 अपॉन कितना आ जाएगा 100।
यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए 14,500 ये हो गया इक्वल टू क्रय मूल्य, जिसे आप क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस। 100 में से 20 गया तो आप बोलोगे 80 अपॉन 100। ये पूरी वैल्यू यहाँ चले जाएगी, ये पूरी वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ से आप क्या बोल रहे होंगे कि 14,500 इंटू 100 अपॉन 80 इक्वल टू क्रय मूल्य, जिसे आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस, जो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी थी। अब काटते हुए चलो भाई, काटते हुए कैसे चलो भाई? 0 से कट गया 0, इसको काट दो भाई। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20। ठीक है, आप काट दो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 725 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? तो 25 से। तो आपको पता होगा 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है, कैरी हो गया 12। 25 दूनी 50 और 50 और 52 कितना होता है? 62, कैरी हो गया 6। अब 25 सतह कितना होता है? 25 सतह कितना होता है? तो 25 सतह होता है 175, और 175 को 6 से जोड़ रहे होंगे तो 6 और 5 11, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1। ठीक है, कितना आ गया? 181, 18125 है, 18125 ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर। अगला सवाल है आपके पास कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% के लाभ के साथ 440 रुपए का है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, जिसे आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपको क्या है? ज्ञात करना है। आपको दे रखा है 10% के लाभ, लाभ आपको दे रखा है 10%, जिसे आप प्रॉफिट बोलते हैं, के साथ 440 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 440। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य की जगह में आ गया 440, क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको। ठीक है, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10 करना पड़ेगा अपॉन 100, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। क्रय मूल्य अपनी जगह में रहेगा, कॉस्ट प्राइस अपनी जगह में रहेगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। बाकी 440 इंटू 10 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 100 प्लस 10 कितना? 110, 0 से 0, 11 का 4 टाइम्स 44 होता है, 11 4 जा 44, 4 इंटू 100 करोगे तो 400 आपके पास राइट आंसर रहेगा। आगे कह रहा है कि एक घड़ी 760 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई। अब एक घड़ी को आप बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो आप बोले होंगे विक्रय मूल्य हो गया 760, और 760 रुपए पर बेचने पर उस व्यक्ति को जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है? कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 40 रुपए का। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के तौर में समझो। एग्जाम्पल के तौर, आपने एक मोबाइल फोन 15,000 रुपए का बेचा। कितने का बेचा? 15,000 रुपए का। और उस मोबाइल को बेचने पे आपको 5,000 रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5,000 का। तो मैं आपसे बोलूंगा आपने कितने का खरीदा था? तो आप बोलोगे कि आपने वो फोन 20,000 रुपए का खरीदा था। जब आप उसे 20,000 का खरीदोगे, उसमें 5,000 का आपको लॉस होगा, तो 15,000 में बेचोगे नहीं बेचोगे? कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 760 रुपए है और उस पर हानि हो रही है 40 रुपए की, तो खरीदा कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर वो खरीदा होगा 800 रुपए का। जब वो 800 रुपए का खरीदा होगा तो खरीदने को क्रय मूल्य बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। तो उस पर 40 रुपए की हानि हुई, तब कितने का बेचा? 760 रुपए का बेचा। बोलो हाँ या ना? इतने का हानि में किसी को दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? जितने रुपए की आपको हानि हुई है अपॉन हानि हो चाहे लाभ हो, किस पे कैलकुलेट किया जाता है? क्रय मूल्य पर। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। तो हानि कितने की हुई? तो 40 रुपए की हानि हुई है। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना? 800। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 0 से 0, 2 पंजे 10, 5% का क्या हो गया? उसको हानि हो गया, लॉस हो गया। एक व्यक्ति को 660 रुपए पर एक घड़ी बेचकर 40 रुपए की हानि होती है, तो 660 रुपए पर बेचने पर, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो आप बोले होंगे विक्रय मूल्य हो गया 660 रुपए, और 660 रुपए पर बेचने पर 40 रुपए की हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है? तो बोला है 40 रुपए की। मुझे बताओ 660 रुपए में बेचा और हानि कितने की हो रही है? 40 रुपए की। तो खरीदा कितने का?
क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 700 रुपए हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, जिसे आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस। 700 में खरीदा, 40 रुपए की हानि, तो बेचा कितने में, 660 में। आप ऐसे समझो कि आप दिल्ली से कोई सामान 100 रुपए का लाए और उसको सामान को लाते लाते 50 रुपए आपके किराए के पड़ गए, तो टोटल कितने रुपए पड़े आपको, 150 रुपए पड़े, नहीं पड़े, तो ये 150 क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत, हानि कितने की हो रही है, तो हानि हो रही है 40 रुपए की, और ये हानि किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 700, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटा भाई, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 बच गया, 5 बच गया, पॉइंट लगाओ, 50 हो गया। ठीक है, 7 सत्ते 49, 5.7 के समथिंग है। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई।